लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। अखिल भारतीय वैश्य एकता महासभा ने किया होली मिलन सह मीडिया सम्मान समारोह का आयोजन। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर लोगों ने दी होली की बधाई। कई मीडिया कर्मियों को किया गया सम्मानित। शंकर ठाकुर की हत्या के विरोध में नाई महासभा ने निकाला कैंडल मार्च। हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। आरके महिला कॉलेज में अमृत महोत्सव आयोजित। भाषण प्रतियोगिता सहित कई अन्य प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। और पचम्बा थाना में शांति समिति की बैठक संपन्न। आपसी भाईचारे के साथ होली और शबे बारात मनाने का लिया गया निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय वैश्य एकता महासभा द्वारा अर्घाघाट सामुदायिक भवन में होली मिलन समारोह सह मीडिया सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामना दी। अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा के द्वारा गिरिडीह स्थित अर्घाघाट सामुदायिक भवन में बड़े ही हर्ष उत्साह के साथ होली मिलन समारोह सब मीडिया सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। साथ ही सभी मीडिया कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। मौके पर अखिल भारतीय वैश्य एकता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास लाल और प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ रागनी लहरी साहा ने कहा कि मीडिया देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज से 1 साल पहले कोरोना के कहर की वजह से कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया था। कोरोना का कहर पूरे देश में व्यापक रूप से फैल रहा है। जब हम सबको लॉकडाउन में रहने को कहा गया, वैसे में उन भयानक स्थिति की पल पल की खबर को कोरोना वॉरियर्स के रूप में मीडिया कर्मी ने हम सभी को दी। पल पल की जानकारी मीडिया के माध्यम से, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, अपनी जान को खतरे में डालकर हम सभी के तक पहुंचाया। ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स योद्धा मीडिया कर्मी को हम सभी सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास लाल, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रागनी लहरी साहा, पूनम गुप्ता, प्रदेश महामंत्री ललिता बर्णवाल आदि मुख्य रूप से उपस्थित हुए। वहीं मंच संचालन प्रदेश मीडिया प्रभारी रूपा गुप्ता ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला अध्यक्ष महिला रेणु सेठ, उपाध्यक्ष अंजलि विजेता, रेणु बर्णवाल, सोनी अग्रवाल, उर्मिला बर्णवाल, महामंत्री अनिता लाल, कृति अग्रवाल, मधु बधानी, सोनी बर्णवाल, पुष्पा बर्णवाल, कार्यकारिणी सदस्य रिंकी बर्णवाल सहित कई लोगों की भूमिका सराहनीय रही। बाकी है लहरों का थमना नहीं, समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी है। सच्चाई में लिखता हूँ। हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ। मैं एक चलता फिरता समाचार हूँ। आवाजहीनों की आवाज हूँ। लोकतंत्र का मैं साज हूँ। जनता की आलोचनाओं का हर बात बनता मैं। लोगों को कोरोना का ये हुआ है, लक्षण आया है, इस सब की जानकारी पल पल अपने प्राणों को मतलब खतरे में डालकर हर एक जगह जाकर अपने क्षेत्र के एक एक खबर को बड़े ही अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से हम लोगों तक पहुंचाया। मैं सम्मानित करती हूँ उन सभी वरिष्ठ पत्रकारों को, मैं सम्मानित करती हूँ उन सभी कैमरामैन को, एंकर को, जिन्होंने एक एक पल की खबर हम तक पहुंचाया है।
मीडिया प्रभारी लोग का सम्मान समारोह रखा गया था। वो मीडिया प्रभारी जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और हमारे देश और विदेश की सारे जितनी भी घटनाएं होती है हमें अवगत कराते रहते हैं और अपने जान की परवाह किए बिना दिन रात हम लोगों का सेवा देते हैं। मैं इन सबको नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। महासभा की ओर से होली मिलन समारोह सब मीडिया सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें हम सभी बहनों ने होली खेला, बहुत ही एंजॉय किया। और मीडिया जो एक साल अभी हो रहे हैं कोरोना को, तो हम लोगों ने बहुत सारे त्यौहार को मिस किया, लेकिन इस बार भी कोरोना को ध्यान में रखते हुए ही होली खेलना है। और जैसा कि हमारे मीडिया लोगों को आज हम लोग सभी ने अखिल भारतीय वैश्य महासभा के टीम ने सम्मानित किया, क्योंकि मीडिया ही थे उस समय जो पल पल की खबरें, हर क्षेत्र की खबरें हम तक पहुंचाते थे। और हम लोग जब लॉकडाउन में अपने घरों में बंद थे, उस समय बाहर क्या हो रहा है वो हम सभी को नहीं पता था, लेकिन वो अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना जैसे संकट में पल पल की खबरें, कितने लोगों की जाने गई है कोरोना से, कितने लोग संक्रमित हैं और कितने लोग इससे प्रभावित हैं, ये सभी की जानकारी। जबकि सड़कें सुनसान थी, पशु पक्षी भी बाहर नहीं निकल रहे थे, वैसे में हमारे मीडिया मित्रों ने पल पल की खबरें और बहुत ही अच्छे कवरेज के साथ हम तक पहुँचाए। वैश्य समाज सभा की ओर से हम लोग होली मिलन का कार्यक्रम रखे और साथ में मीडिया प्रभारी लोग को सम्मान समारोह रखे। उसमें सभी मीडिया प्रभारी लोग को बहुत धन्यवाद देते हैं कि कोरोना महाकाल में सभी लोगों को न्यूज़ पहुंचाना, जिस समय हम लोग घर में अंदर बैठे हुए थे, वो बाहर जाकर सब जगह का न्यूज़ हम लोग के साथ सामने पहुंचाते थे। इसके लिए उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर ठाकुर की हत्या के विरोध में नाई महासभा ने बुधवार शाम को गिरिडीह शहर में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बीते दिनों सिहोड़ी निवासी शंकर ठाकुर की निर्मम हत्या के विरोध में बुधवार को एक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च राष्ट्रीय नाई महासभा गिरिडीह की ओर से निकाला गया। सैकड़ों लोगों ने कैंडल जलाकर मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया। नाई समाज के द्वारा आयोजित इस सभा के दौरान हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन से मांग की गई। बता दें कि सोमवार की रात सिहोड़ी पटेल नगर निवासी सैलून संचालक शंकर ठाकुर अचानक गायब हो गया था। अगले दिन यानी मंगलवार को शंकर की लाश उसरी नदी के किनारे मिली थी। फौरन कार्रवाई करते हुए मुफस्सिल पुलिस ने दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। बुधवार की शाम कैंडल मार्च निकालने के दौरान नाई महासभा के लोगों ने कहा कि 5 दिनों के अंदर यदि हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़क जाम किया जाएगा। कैंडल मार्च में नंदलाल शर्मा, रंजीत ठाकुर, गणेश ठाकुर, मोहनलाल शर्मा, रामशंकर ठाकुर, संजय ठाकुर, हीरा देवी, दिलीप ठाकुर, राजेंद्र शर्मा, संजीत ठाकुर, सुधीर ठाकुर, जीतन ठाकुर, अर्जुन शर्मा, प्रवीण शर्मा, सोनू शर्मा, गंगाधर ठाकुर सहित कई लोग शामिल थे। संडे को शाम को 7 बजे शंकर ठाकुर अपने दुकान से बढ़ा करके घर की ओर जा रहे थे। अचानक उसको गायब हो जाता है। इतना हमको मिला 9 बजे 10 बजे रात को। तब रात को पता चलने के बाद प्रशासन को मैंने खबर किया। प्रशासन मेरे साथ मैंने खोजने का काम किए हैं। उसके बाद भी आज तक पता नहीं चल रहा कि हत्यारा कौन है। और ना ही वो लड़का कोई शराबी था और ना ही और कोई नशा था उसके अंदर में, और बहुत सीधा शांत लड़का था। अगर इस तरह से अगर घटना घटती है तो हम लोग खौफ में जी रहे हैं कि कभी भी किसी घटना घट सकती है। प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम जल्द से जल्द हत्यारा को पता चल जाए, ताकि हम लोग कम से कम अच्छा से चैन से कमा खा के रह सकें। हत्या होने में लगभग 9 दिन बीत चुका है। आज तक थाना के लोग, यहाँ के पुलिस प्रशासन पुलिस महकमा किसी तरह का उद्भेदन मामला का नहीं कर पाया है। गिरिडीह में हत्या अपराध का लगातार सिलसिला जारी है और पुलिस हाथ में हाथ रख के बैठे हुए है। इसी दौर में शंकर ठाकुर सिकिया निवासी का हत्या, निर्मम हत्या कर दिया गया। वो लड़का सामाजिक लड़का था, समाज में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था।
और वो न नशा करता था, न किसी से आज तक का उसका लड़ाई झगड़ा था। और उसका हत्या होने में आज लगभग 9 दिन बीत चुका है। पुलिस प्रशासन किसी तरह का उसका आज तक रिजल्ट सामने नहीं लाया। किसी का भी हो, यह बहुत निंदनीय घटना है और ये हत्या का सिलसिला अगर यूँ चलता रहा तो समाज में किसी की भी हत्या हो सकती है। और अगर हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है तो हत्या करने वाले लोगों की मानसिकता बढ़ जाती है। इसी कारण से सार्वजनिक रूप से मुगल काल में फांसी देने की सजा थी कि भय से लोग फिर ऐसा काम नहीं करेगा। तो भय पर व्याप्त हो, समाज में भय व्याप्त हो और इसी तरह निरह लोगों की हत्या नहीं हो, इसके लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर इन दिनों शहर में मास्क चेकिंग अभियान तेज कर दी गई है। इसके तहत बुधवार को सीहोड़ी नया पुल के पास मास्क चेकिंग अभियान चलाकर कई लोगों से जुर्माना वसूला गया। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर इन दिनों शहर में मास्क चेकिंग अभियान तेज कर दी गई है। इसके तहत बुधवार को सीहोडी नया पुल के पास मास्क चेकिंग अभियान चलाकर कई लोगों से जुर्माना वसूला गया। इस चेकिंग अभियान में दंडाधिकारी धीरेन्द्र प्रसाद, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी सहित पुलिस के अनेक जवान शामिल थे। इस दौरान यहां 4 पहिए, 2 पहिए और पैदल चलने वाले राहगीरों की मास्क चेकिंग की गई। कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया तो कई लोगों से जुर्माना वसूला गया। मंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार आज नया पुल सीओडी में मास्क वेरिफिकेशन अभियान चल रहा है। इसके तहत जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं सभी लोग का मास्क चेकिंग किया जा रहा है। बस में भी चढ़कर देखा गया, सभी पैसेंजर को हिदायत दिया गया कि मास्क पहने। उसमें लगभग सभी लोग मास्क पहने हुए थे। इसके अलावा और भी जो कार हो, बस हो, ट्रैक्टर हो, टेम्पो हो, सभी लोगों को चेक किया जा रहा है। सभी लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दिया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से अभियान चल रहा है। इस 4 दिनों अभियान में लगभग बहुत हद तक सुधार हुआ है। और इसके अलावा जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, चाहे पैदल चल रहे हों, चाहे बाइक में चल रहे हों, उनको आर्थिक दंड 500 रुपये का लगाया जा रहा है। और साथ ही हिदायत दिया जा रहा है कि आगे से आप मास्क पहनें। क्योंकि कोरोना का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में कोरोना झारखंड में बहुत तेजी से फैल सकती है। सलूजा गोल्ड एंटरप्राइजेस के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा ने बनहत्ती में फीता काटकर छड़ व सीमेंट दुकान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह दुकान खुल जाने से स्थानीय लोगों को काफी सुविधा होगी। सलूजा गोल्ड एंटरप्राइजेस के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा ने बुधवार को बनहत्ती में फीता काटकर छड़ एवं सीमेंट दुकान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहां इस दुकान के खुल जाने से स्थानीय लोगों को काफी सुविधा होगी। इस मौके पर यहां शब्बीर आलम, मोहम्मद सबा, मेहताब अंसारी, सलूजा एंटरप्राइजेस के फील्ड मैनेजर परवेज अली, मुखिया संजय कुमार यादव, मोहम्मद अबसार आलम, शमीम अख्तर, मोइन आलम, साकिर अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। EMT बार का एक और काउंटर हमारे मोती लेदा में नया स्टार्ट हुआ है और ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। और हमारे साथ में बहुत पुराने जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से भाई साहब हमारे साथ में। अब इन्हीं के सौजन्य से हमारे यहाँ पर मोती लेदा में जो काउंटर खोला है, अब वो सलीम भाई जो है इसको चलाएँगे इस काउंटर को। मैं अपनी ओर से अपने ये पुराने जो हमारे मित्र हैं
और ये सलीम भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ये भी जिस तरह से हमारी फैक्ट्री आगे बढ़ रही है और काम ऊपर वाले की दया से अच्छा चल रहा है, उस प्रकार से मैं चाहता हूं कि ऊपर वाले की नज़र इनके ऊपर भी हमारे जैसे ही रहे और इनका भी काम हमसे भी ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़े। एंटरप्राइजेज बनती मोतीलेदा में एक सलूजा गोल्ड TMT बार्स का काउंटर का उद्घाटन हुआ, जो आदरणीय अमरजीत सिंह सलूजा जी के द्वारा हुआ। ये एक लौह व्यवसाय में भारत के जाने माने हस्ती हैं और इतने सिंपल और सादगी विचार के लोग हैं और इनका जो पूरा परिवार है ये हमेशा लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते रहते हैं। चाहे खेल की बात हो, चाहे और किसी चीज़ की बात हो, ये हमेशा समाज में आगे बढ़ाने का काम किए हैं और मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं कि हर काउंटर में जा कर के ये खुद से पहुंचते हैं और उनको बधाई भी देते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। नाबार्ड द्वारा जलवायु परिवर्तन पर गिरिडीह में कार्यशाला आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में लोगों में जागरूकता लाने के उपायों पर चर्चा की गई। नाबार्ड के द्वारा बुधवार को गिरिडीह के एक स्थानीय होटल में जलवायु परिवर्तन पर जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विशेष प्रवेश कराते हुए नाबार्ड गिरिडीह के DDM आशुतोष प्रकाश ने कहा कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक महामारी की तरफ फैल रहा है। कल कारखानों और सड़क पर बढ़ती गाड़ियों से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से तेजी से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जिससे सुखाड़, बाढ़, सुनामी, भूकंप की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से पूरा विश्व चिंतित है और इससे मानव जीवन, कृषि उपज, जीव जंतु पर कम प्रभाव पड़े, इसके लिए लोगों में जागरूकता की जरूरत है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर देवकांत प्रसाद ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर अब स्थानीय स्तर तक पहुंच चुका है। इसके कारण जल स्तर नीचे जा रहा है। पानी को बचाने के लिए किसान ज्यादा से ज्यादा डीप इरिगेशन सिस्टम को अपनाएं। कार्यशाला में मुख्य रूप से बैंक ऑफ इंडिया गिरिडीह शाखा के मुख्य प्रबंधक राजीव कुमार, विभिन्न प्रखंडों के किसान, FPO और NGO ने भाग लिया। करीब जो हमारे झारखंड का या गिरिडीह जिले का जो है करीब 1200 मिलीमीटर ये सब नुकसान है। अब किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि जून में बोलिए थोड़ा तो इस बार हमारे यहाँ गिरिडीह जिले के किसान भाई जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है। जैसे वो जो अपने फसल लगा रहे हैं, गेहूं की ही अगर बात करें तो गेहूं जब लगाते हैं और जब फल उसमें लगना होता है, फूल से परिपक्व जब होता है, डफ स्टेज जब आता है, तो उसमें टेम्परेचर राइज होने के कारण जो है हमारे यहाँ किसान भाई को वो फल जो है वो डफ स्टेज में काफ़ी परेशानी होता, दाना भरता नहीं है। इसकी वजह से उनको जो है उपज काफ़ी कम होता है। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों से अनुरोध होगा कि वो जो है कम दिनों के प्रजाति को लगाएं और सूखा रोधी किस्में, बहुत सारे सूखा रोधी किस्में हैं, उसको लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर हमने कार्यशाला की है। इस कार्यशाला में हमने बताया है कि जलवायु परिवर्तन जो गिरिडीह जिले में हमें देखा जा रहा है कि पानी की समस्या है, लैंड डिग्रेडेट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी हमारा जो है अफेक्ट हो रहा है, उससे संबंधित एक कार्य योजना हम यहाँ पे जो अलग अलग विभागों से लोग आए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक हमारे साथ हैं और जो हमारे NGO पार्टनर्स हमारे साथ हैं, किसान हैं, उनके साथ यहाँ पे चर्चा की गई है कि वहाँ जो पंचायत लेवल पे, गांव लेवल पे उनको जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है उनको हो रही है, उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए नाबार्ड का क्लाइमेट चेंज फंड नाबार्ड ने इंस्टीट्यूट किया हुआ है। इसके अंतर्गत सारी तरह की जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो, सेंसिटाइजेशन हो और जो एसेट क्रिएशन की भी जो व्यवस्था और जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। पचम्बा थाना में बुधवार को शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में होली एवं शब बारात को आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने का निर्णय लिया गया। पचम्बा थाना परिसर में बुधवार को होली और शब बारात को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता
गिरिडीह अंचल अधिकारी रविभूषण प्रसाद ने किया। बैठक में मुख्य रूप से उप महापौर प्रकाश राम भी मौजूद थे। बैठक में होली और शबे बारात त्योहार को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अंचल अधिकारी ने कहा कि शहरवासी होली और शबे बारात आपस में मिलजुल कर मनाएं। उन्होंने कहा कि होली हिंदुओं का नववर्ष का त्यौहार है। लोग पुराने गिले शिकवे को भुलाकर सभी को गले लगाएं। वहीं शबे बारात मुसलमानों के लिए खुदा की इबादत करने का दिन है, इसलिए लोग एक दूसरे के सुख शांति के लिए इबादत करें और आपस में मिलजुल कर रहें। वहीं पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा कि होली और शबे बारात को देखते हुए पचम्बा पुलिस के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की गई है। पर्व त्योहार में किसी प्रकार की अशांति फैलाने वालों को पुलिस नहीं बख्शेगी। उन्होंने आम लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। बैठक में वार्ड पार्षद अनिल राम, मुख्य प्रतिनिधि शब्बीर अंसारी, प्रधानाध्यापक अशोक मिश्रा, समाज सेवी योगेश्वर महता, परसाटाण पंचायत मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा, मुखिया मुमताज अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि ठाकुर दास, राजकिशोर पंडित समेत कई लोग उपस्थित थे। हमारे मेयर, उप मेयर एवं जो भी जनप्रतिनिधि सभी लोग और थाना के पुलिस शासन, सिविल शासन सारे उपस्थित थे। उसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि 2 दिन ड्राई जोन रहता है, कहीं भी शराब हड़िया बिकने उकने पर रोक लगा दी जाएगी और उस पास से अभी से छापामारी चलेगी, कहीं इसका कोई दुरुपयोग नहीं करे। और जो भी हमारे इसमें इन्वॉल्व होंगे शबे बारात और ये होली के दिन, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे सभी सदस्यों द्वारा ये अवगत कराया गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट बनाए गए हैं उस पॉइंट पर क्या समस्या होगी, कहाँ पर के प्रशासनिक विफलता की संभावना बन जाती है उच्चकों और असामाजिक तत्वों के कारण, वैसे जगहों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी जाएगी ताकि शबे बारात और होली शांति में कायम रहे। और ऐसी स्थिति में हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लिए हैं। होली और शबे बारात जैसे प्रमुख त्यौहार को लेकर पचम्बा थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में इस क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे। इंस्पेक्टर साहब, थाना इंचार्ज और भी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। सारे लोगों के माध्यम से और इस क्षेत्र की जो समस्या है या जो विषय है त्यौहार से संबंधित वो आया है। पुलिस और प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त है और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है काफ़ी अच्छे हैं और किसी भी तरह का कोई घटना मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ होगा। इतिहास भी हमारा रहा है, गिरिडीह का शांतिप्रिय रहा है और इस बैठक में सारा विषय आ गया है। कहाँ क्या करना है वो प्रशासन के भी ध्यान में आ गया है। हम लोग पचम्बा थाना में शांति समिति की एक बैठक की गई जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में महापौर प्रकाश सेठ जी, सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब, थाना प्रभारी, बाकी सभी जनप्रतिनिधि, मुखियागण, वार्ड पार्षदगण उपस्थित हुए और यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आए दिन सवेरात और होली सेम एक ही दिन को हो रहा है। इस लेकर के हम लोग को दुरुस्त रहना है, पहले से अलर्ट रहना है कि किसी तरह का कोई वाद विवाद किसी से ना हो। निमियाघाट थाना परिसर में होली को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में होली और शबे बारात का त्यौहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाने का निर्णय लिया गया। निमियाघाट थाना परिसर में बुधवार को होली और शबे बारात को लेकर शांति समिति की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में होली और शबे बारात का त्यौहार सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता सीओ शशिभूषण वर्मा ने की। बैठक में थाना प्रभारी विकास पासवान, एसआई सरोज कुमार मंडल, रोशन पासवान, संगम पाठक, अशोक शर्मा, डालोराम महतो, मुखिया प्रतिनिधि कारू महतो, दौलत राम, रमेश महतो सहित अनेक गणमान्य मौजूद थे। होली को लेकर के निमियाघाट थाने में शांति समिति की बैठक की गई जिसमें सभी गणमान्य लोग उपस्थित हुए और निर्देश सही है कि अभी होली है, 28 तारीख को होलिका दहन है और 28 को ही शबे बारात भी है।
और 29 को होली। तो 28 को दोनों संप्रदायों के लिए जो पर्व है उसको लेकर के सभी को संवेदनशील किया गया है, सचेत रहने का निर्देश दिया गया है और दोनों संप्रदाय को शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ पर्व मनाने के लिए निर्देश दिया गया है। डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है, शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है और दूसरे धर्म को ठेस पहुँचे इस तरह का कोई व्यवहार या बर्ताव करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही बाहर से जो बच्चे हमारे कमाने के लिए जो बाहर शहरों में जाते हैं और पर्व त्यौहार में लौटते हैं उन पे नज़र रखने का बात कही गई है। साथ ही हमारे थाना प्रभारी और जितने भी जनप्रतिनिधि और शांति समिति के सभी सदस्यगण हैं उन्होंने भी अपना विचार को रखा और उनका यही कहना है कि हम लोग शांतिपूर्वक भाईचारे से अपना पर्व मनाएंगे और कहीं भी दिक्कत होगी तो तुरंत प्रशासन को सूचना देंगे। एक निर्देश ये भी दिया गया है, चूँकि अभी कोविड का समय चल रहा है और कोविड का जो SOP है उसको पालन करने का निर्देश दिया गया है कि एक साथ बहुत ज़्यादा संख्या में ना आरके महिला कॉलेज में बुधवार को अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहाँ छात्राओं के बीच भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत बुधवार को आरके महिला कॉलेज में अमृत महोत्सव आयोजित किया गया। इस मौके पर यहां छात्राओं के बीच भाषण प्रतियोगिता आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुज कुमार ने बताया कि NSS दोनों यूनिटों के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित है। आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय था कि आज़ादी के बाद हमने क्या पाया और क्या पाना शेष रह गया है। इस महोत्सव में स्पीच कंपटीशन, साइकिल रेस, रंगोली प्रतियोगिता तथा वाद्य वादन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मौके पर पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर गीता डे, मधुश्री सान्याल, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर प्रभात कुमार सहित कॉलेज के प्राध्यापक, कर्मचारी व छात्राएं मौजूद थी। इसके बाद तो पहली बात तो ये कि जब हमें आज़ादी मिली थी तो हमारा देश तो हमें भूखा के बाद हमें बहुत कुछ बदल गया, देश बहुत विकसित हो गया। भारत पहला देश बना जहां हर वैश्विक नागरिकों वर्षों तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। इस गुलामी ने भारत को झंझोड़ कर रख दिया था। अंग्रेजों शुरू करने से पहले मैं उनकी एक कविता को रखना चाहती हूँ कि किसी जवान ने क्या खूब कहा। मैं महिला कॉलेज NSS इकाई 1 एवं 2 के संयुक्त तत्वाधान में अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा निर्देशित है, लेकिन इसके साथ ही यह भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा निर्गत पत्र में यह आदेश जारी हुआ है कि प्रत्येक कॉलेज में यह बनाना है। और आज़ादी के 75वां वर्ष के अवसर पर पूरे लास्ट 75 वीक्स से मनाना है। इससे बहुत कार्यक्रम है, छात्राओं के बीच स्पीच कंपटीशन है, रंगोली प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, साइकिल रैली है। लेकिन हम लोगों ने स्थिति कोरोना काल को देखते हुए हम लोगों ने भाषण प्रतियोगिता तरफ से भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं और हमारा टॉपिक है कि भारत आज़ाद होने के बाद हमने क्या पाया है और क्या पाना बाकी है। हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ पाना बाकी है। जैसे कि अभी हम लोगों को आज़ादी मिली है तो महिलाओं को पूर्ण आज़ादी नहीं मिली है। हम लोगों को पूर्ण आज़ादी चाहिए, उन्हें शिक्षा के स्तर पर चाहिए, रोजगार के अवसर पर उन्हें चाहिए आज़ादी की वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो बाहर जाकर के पढ़ाई कर सकती है, रोजगार कर सकती है। हमारे कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता है। विषय है हम आज़ादी के बाद हमने क्या पाया और क्या पाना बाकी है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जमुआ प्रखंड के पोबी में जीवन पर्यंत भावपूर्ण नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों को तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जमुआ प्रखंड के पोबी में नुक्कड़ नाटक के दल नायक रूपलाल महतो के कुशल नेतृत्व में लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। इस मौके पर यहां योगेश कुमार पांडे, प्रधानाचार्य जनार्दन राय, टिंकू गुप्ता सहित अनेक छात्र छात्राएं मौजूद थी। तीसरी प्रखंड में सहारा इंडिया के कार्यकर्ता तीसरी प्रखंड में सहारा इंडिया द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर
माला पहनाकर और चादर देकर सम्मानित किया गया। मौके पर श्री कुमार ने कहा कि हरी साव को 44,000 का टारगेट दिया गया था, जिसे उसने पूरा कर दिखाया। मौके पर यहाँ सहारा इंडिया के मैनेजर सिकंदर सिन्हा, हरी साव, अर्जुन ठाकुर, शंकर दास, बैकुंठ अग्रवाल, फाल्गुनी यादव, नीरज कुमार, पूरन चंद्र गुप्ता तथा सहारा इंडिया के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। परिवार की तरफ से, परम पूजनीय अभिभावक की तरफ से एक बेहतर काम करने के उपलक्ष्य में कार्यकर्ता श्री हरी साव जी के माता पिता और पत्नी को एक सम्मान अपने अभिभावक परम पूजनीय सहारा श्री की तरफ से दिया गया। सहारा इंडिया एक ऐसी संस्थान है जो अपने कार्यकर्ता को एक परिवार की तरह एक सूत्र में पिरोए हुए है, जिसका अभिभावक परम पूजनीय सहारा श्री है, जो आज 44 साल से अपने जमाकर्ता, अपने कार्यकर्ता को एक साथ जोड़कर एक एक परिक्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान का सेवा देते आए हुए हैं। और इसी क्रम में माह फरवरी में एक बेहतर कार्य की उपलब्धि तीसरी कार्यालय पर श्री हरी साव जी के द्वारा किया गया। तीसरी फ्रेंचाइजी कार्यालय के फ्रेंचाइजी प्रमुख सिकंदर सिन्हा, आज बहुत ही गर्व के साथ हम लोग को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे कनिष्ठ कार्यकर्ता श्री हरी साव जी को माननीय सहारा श्री महोदय के दिशा निर्देश में इन्होंने 44,000 IC प्राप्त किया है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों के द्वारा इन्हें शॉल, माला और मिठाई से सम्मानित किया गया। होटी बाजार सब्जी एवं फल मंडी संघ ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित किया। इस प्रेस वार्ता में होटी बाजार हाट का नामकरण भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर स्वीकृत होने पर इन लोगों ने हर्ष जताया है। होटी बाजार सब्जी एवं फल मंडी संघ ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर होटी बाजार हाट का नामकरण भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर स्वीकृत होने पर हर्ष जताया है। प्रेस वार्ता में मंडी संघ के लोगों ने बताया कि वार्ड नंबर 26 स्थित नगर निगम बाजार का नामकरण भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर हो जाने से हमें अपार हर्ष हो रहा है। इसके लिए वार्ड पार्षद सैफ अली, शबाना परवीन और अन्य ने आवेदन दिया था। प्रेस वार्ता में मंडी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद अनवर अली सहित तनवीर हसन, कासिम अली, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद पप्पू, सिराज अंसारी, मोहम्मद कलामुद्दीन सहित कई लोग मौजूद थे। इसके कारण नगर निगम द्वारा स्वीकृत किया गया है, जो आज से बिरसा मुंडा हाट, पहले हाट जो था होटी बाजार हाट था, अब जो है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा। होटी बाजार हाट के नाम से लोग जानते थे। इनका काफ़ी दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इनका नाम भगवान बिरसा मुंडा होना चाहिए, और इनको पारित किया गया, स्वीकृति मिला हम लोगों को बिरसा मुंडा के नाम से। यह हाट का नाम चेंज हुआ है, जिनका नाम आज से बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शहीद दिवस के मौके पर देश के तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके तहत 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को शहीद दिवस के अवसर पर देश के 3 शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके तहत विद्यार्थी परिषद के लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर सह मंत्री अक्षय कुमार, रोशन चंद्रवंशी, अंकित राज, उज्जवल तिवारी, ऋषि त्रिवेदी, राहुल कुमार, अभिजीत कुमार, विवेक कमल आदि मुख्य रूप से यहाँ मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई और नगर इकाई ने मिलकर आज जैसे 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी मिली थी, तो उन्हीं को याद करते हुए आज हमारे कई कार्यकर्ता उन्हें याद की, श्रद्धांजलि दी और उनको याद करते हुए उनकी मार्गदर्शन में चलने की उम्मीद करते हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।